ऑडियो क्लियर है? एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, है ना? तो ऑडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, लास्ट हमने PYQ शॉर्ट्स में है ना एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उस PYQ शॉर्ट्स के लास्ट में ही, यानी जब मैं एक्सप्लेनेशन ख़त्म करता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और पूछा था कि इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है जी। तो लास्ट PYQ शॉर्ट्स के एंड में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपके सामने है, और इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि इससे जुड़ा हुआ कभी भी कोई क्वेश्चन अगर हमारे कभी एग्जाम में आता है तो ना तो हम कभी उसे गलत करें और ना ही वो हमसे कभी छूटना चाहिए। और इस सेशन के लास्ट में भी मैं आज एक क्वेश्चन दे के जाऊँगा आपको, जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ PYQ शॉर्ट्स के अंदर, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन्हें थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। ये चाहे तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में आए होंगे या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आए होंगे, बट किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने पूछा था आपसे कि क्वेश्चन दिया था आपको, पढ़ते हैं इसको। कंप्यूटर CPU कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस कॉल्ड। हिंदी में कहा जाएगा, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंप्यूटर्स CPU। ये CPU क्या है? आप यहाँ पर CPU को हमारे किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब जो टेबल पे कंप्यूटर रखा रहता है, परमानेंट फिक्स रखा रहता है, उसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और उसमें जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है वो CPU नहीं है, तो उसे CPU मत समझिएगा। यहाँ पर CPU बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई एक आई से चिप की यहाँ पर बात चल रही है। कई सारे लोगों में है ना ये कन्फ्यूज़न होता है कि कंप्यूटर के साइड में खड़ा हुआ एक डब्बा वही CPU है। वो CPU नहीं है, उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो उसी कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम यूनिट के अंदर कह लो, या हमारे लैपटॉप के अंदर कह लो, इनके अंदर एक मदरबोर्ड नाम की प्लेट होती है, बड़ी सी प्लेट। और उसी मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी आईसी चिप लगी हुई है, बिल्कुल चौकोर स्क्वायर, जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये उसी CPU की बात चल रही है। तो कह रहा है कि उस CPU में मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस लगे होते हैं, यानी कि लाखों की संख्या में स्विचेस लगे हैं। तो उन स्विचेस को क्या कहा जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रजिस्टर। ओ सॉरी, ये हमारा ऑप्शन बी इज द ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। माफ कीजिएगा, रजिस्टर गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, यानी कि ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। अब बात ये आती है कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर बेसिकली एक हार्डवेयर है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल करंट को पास कराना। जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये जो साइड में एक हार्डवेयर बना हुआ है जिसमें 3 पत्तियां टाइप की निकली हुई हैं, यही बेसिकली ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है जी। और इस ट्रांजिस्टर को अगर देखा जाए एक्चुअल में, इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो ये डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक साइड को बेस कहा गया है, एक साइड को कलेक्टर और एक साइड को एमीटर के नाम से बोला गया है। अब इनका मीनिंग क्या है? तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, बिजली के बारे में, तो उसने ट्रांजिस्टर वगैरह ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे ही देता हूँ। देखो, जहाँ पर बेस लिखा है ना, ये बेसिकली एक्टिवेटर का काम करता है, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने का। ठीक। और जहाँ कलेक्टर लिखा हुआ है, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव लीड बोलते हैं इसको। और जहाँ एमीटर लिखा हुआ है, उसे ट्रांजिस्टर का नेगेटिव लीड कहते हैं। एक तरीके से ऐसे समझ लो, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। और जो बेस लिखा हुआ वो बेसिकली उसी पॉइंट से ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट किया जाता है, यानी करंट फ्लो कराया जाता है। ठीक है जी। अब ये जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ऐसा ही बड़ा बड़ा हार्डवेयर हमारे CPU के अंदर लगा होता है? नहीं, CPU तो खुद एक छोटी सी डिवाइस, एक छोटी सी आईसी चिप होती है। तो मैं आपको एक अगला डायग्राम पहले दिखाऊं कि ये है हमारे कंप्यूटर का CPU।
ठीक है, तो ये गलत फहमी मत पाइएगा अपने दिमाग में कि कंप्यूटर के साइड में खड़ा हुआ डब्बा सीपीयू होता है, नहीं। ये एक आईसी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होगी और बिल्कुल चौकोर स्क्वायर होती है। ठीक, जब इसी आईसी चिप को अंदर से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो अभी आपको मैंने फोटोग्राफ में दिखाया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे से, यहीं पर हैं वो ट्रांजिस्टर्स लाखों की संख्या में। अब आप बोलेंगे वैसे हार्डवेयर तो आपको यहाँ तो हमें तो दिख नहीं रहे, तो एक्चुअल में वो वाला सेम हार्डवेयर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बट जैसा ट्रांजिस्टर का मैंने डायग्राम आपको दिखाया था ये वाला, इसी का ही एक छोटा रूप, बहुत छोटा रूप है ना, यहीं पर आपको देखने को मिलता है इस वाली जगह पर। ठीक है ना, एक तरीके से आप ये मान लो कि ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये सीपीयू के अंदर वाली इमेज है जिसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट जान लेते हैं। सुनिए, हमने ये कहा कि ट्रांजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर एक स्विच के तौर पर काम करता है। और स्विच का मतलब क्या है? स्विच तो हमने अपने घर में भी सुना है। जैसे अगर मान लो मुझे पंखा चलाना है या कोई ट्यूबलाइट को मुझे ऑन करना है तो हमारे कमरे के अंदर एक स्विच बोर्ड होता है और स्विच बोर्ड को मैं ऑन करूंगा तो पंखा या ट्यूबलाइट चलने लगती है, और अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तो पंखा या ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक स्विच से हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये ऑन ऑफ को आप ऐसे समझिए कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया पंखा घूमने लगा, इसका मतलब करंट फ्लो हो गया पंखे में और पंखा घूमने लगेगा। और जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया इसका मतलब करंट जाना बंद हो गया और पंखा जो है वो अपनी जगह बंद हो गया होगा। तो कुछ इसी तरीके से काम करता है ट्रांजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर। आपको ये बात तो पता ही है कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज किया जाएगा यहाँ पर सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं समझाता हूँ। जब किसी ट्रांजिस्टर को करंट फ्लो कराया जाए, ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ने करंट को आगे फ्लो करा दिया, मान लो ट्रांजिस्टर के पास कोई करंट आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और इसने अगर आगे वो फ्लो करा दिया है ना, यानी करंट पास होना शुरू हो गया, इसका मतलब उसे 1 मान लेंगे। और अगर हमने करंट को रोक दिया यानी कि अब करंट पास नहीं होगा आगे, तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है करंट को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे भेजने के लिए या रोकने के लिए। अगर भेजा जा रहा है तो यानी करंट पास हो रहा है तो उसे 1 मान लो, और अगर करंट रोक दिया गया है तो उसे 0 मान लेते हैं। और इस तरीके से 0-1 का कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना। तो वैसे मान लो जैसे फैन को हमने स्विच ऑन कर दिया तो पंखा चलने लग गया और ऑफ कर दिया तो बंद हो गया। तो हमारे कमरे के अंदर भी स्विच बोर्ड में जो स्विचेस लगे होते हैं उसी तरीके से काम करता है सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। तो आई होप सो कि ये बात जो मैंने आपको समझाई है वो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कहा गया कि कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे स्विचेस लगे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी और भी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए पे लिखा था बिट्स, तो बिट्स का मतलब तो आप ऐसे ही समझ लो 0 और 1 को बिट कहा जाता है, तो इसलिए बिट लिख दिया यहाँ पर ऑप्शन में। ऑप्शन सी पर रजिस्टर लिखा हुआ है, तो रजिस्टर्स भी बेसिकली सर्किट्स होते हैं, है ना, जो सीपीयू के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो रजिस्टर है ना स्विच का काम तो नहीं करता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता था। और जैसे बिट है वैसे एक बाइट होता है, यानी 8 बाइनरी बिट का कलेक्शन कंप्यूटर में बाइट कहलाता है, तो ऑप्शन डी पर बाइट लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सही आंसर था हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखने में ऐसा होता है एक्चुअल में, ये हमारा सीपीयू और इसके अंदर ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है जी, तो आई होप सो कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ये समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया और समझ में भी आया होगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान से आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट PYQ शॉर्ट के अंदर। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास है ना प्रॉपर मेरा कोई बैच या क्लासेस वगैरह हैं तो उनसे अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए उन क्लासेस को, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लासेस के अंदर प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। और अगर किसी का प्रॉपर क्लासेस नहीं है, लेटेस्ट क्लासेस नहीं है, तो इस क्लास के यानी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिस पर जाके आप बैचेस या क्लासेस ले सकते हैं बहुत नॉमिनल सी फीस में।
ठीक है जी। फिर भी अगर किसी को दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ 8448832987। ये नंबर मैंने इस क्लास के टाइटल में भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। और हाँ, आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।